अपने घर लौट रहा था। उसने रात में कुछ खाया नहीं था तो इसलिए उसे भूख लगने लगी। वो सोचा रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा तो मैं कुछ खा लूंगा। इसी आस में वो अंधेरी रात में अपनी कार से हाईवे पर चल रहा था। रास्ते में उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वो बहुत परेशान भी हो गया था क्योंकि भूख के मारे उसे गुस्सा आ रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी हाईवे के साइड सिगरेट पीते हुए दिखा। रोहित कार रोककर उनसे पूछा, अंकल यहाँ रेस्टोरेंट कहीं है या नहीं? वो बूढ़ा आदमी बोला, हाँ है बहुत, लेकिन तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ। रोहित को लगा बूढ़ा पागल है। वो बूढ़ा रोहित से बोलता है, अगर कुछ खाने का है तो मुझे दे दो क्योंकि मुझे भूख लगी है। रोहित बोला, मेरे पास कुछ खाने को होता तो क्या मैं रेस्टोरेंट का पता पूछता? लेकिन रोहित को याद आया कि उसकी कार में एक चिप्स का पैकेट रखा है। रोहित सोचा कि मैं ये पैकेट उस बूढ़े आदमी को दे देता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं तो आगे रेस्टोरेंट में खा लूंगा। ये सोचकर रोहित ने भूख के बावजूद वह पैकेट उस बूढ़े आदमी को दे दिया। फिर रोहित आगे बढ़ गया। उसे कुछ दूर जाकर एक रेस्टोरेंट मिला। रेस्टोरेंट देखकर बहुत खुश हुआ रोहित। वह रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट के बाहर कोई नहीं था, लेकिन अंदर बहुत भीड़ थी। रोहित सोचा बाहर कोई नहीं, अंदर इतनी भीड़ कैसे? रोहित जाकर एक टेबल के पास बैठ गया, लेकिन उसके पास कोई ऑर्डर लेने नहीं आया। रोहित फिर वेटर को आवाज भी लगाता रहा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। रोहित देखता है रेस्टोरेंट में अचानक से खून हर जगह से टपकने लग जाता है और जितने भी लोग थे वो मुंह खोले हुए थे, जैसे वो खून उनके अंदर जा रहा हो। ये देखकर रोहित बहुत ज्यादा डर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है। वह देखता है कि सब लोग रोहित को देख रहे हैं और जितने भी लोग हैं वो रोहित को देखकर अपना सिर जोर से हिला रहे थे। रोहित की हालत एकदम खराब हो जाती है और कई लोग रेस्टोरेंट के सीलिंग पर चिपके हुए थे। तभी एक बहुत लंबी औरत जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी, वो रोहित की तरफ बढ़ी और वो अपने लंबे हाथों से जैसे ही रोहित की गर्दन पकड़ने वाली थी, अचानक से वो बहुत भयावह आवाज में चिल्लाने लगती है और उसके साथ सब चिल्लाने लगते हैं। रोहित बेहोश हो जाता है, लेकिन जब कुछ देर बाद रोहित को होश आता है तो रोहित देखता है कि जिसे रोहित ने चिप्स दिया था वही बूढ़ा आदमी रेस्टोरेंट में घुस आया है। वो बूढ़ा आदमी चिल्लाकर रोहित के ऊपर कुछ पाउडर फेंकता है, जिससे रोहित का शरीर काम करने लगती है और वो बोलता है, जल्दी से यहाँ से भागो। रोहित फौरन उठता है, अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद रोहित के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान रहती है। और जब हम रेस्टोरेंट में देखते हैं तो वहां रोहित की लाश पड़ी थी, जो दिखने में बहुत बूढ़ी हो गई थी। आप लोगों को क्या लगता है, रोहित क्यों मुस्कुरा रहा था? और जो रेस्टोरेंट में लाश थी वो क्या रोहित की थी या वो कोई और था? कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे।